हेलो दोस्तों, अगर आप खतरनाक जंगलों, समुद्री यात्रा, आदिवासियों के हमले, शार्क के खतरे, डॉल्फिन के प्यार से रोमांचित होना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस मूवी की शुरुआत ही बेहद खतरनाक जंगलों से शुरू होती है। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है एक टीम जिसमें कुछ आदिवासी, फोटो शूटर व इस फिल्म का हीरो फिलिन जो गाइडर के रूप में दिखाया जाता है, ये सभी जंगल के अंदर प्रवेश कर रहे होते हैं। कुछ दूर प्रवेश करने पर इनको नर कंकाल चेतावनी के रूप में टंगे मिलते हैं। थोड़े ही समय में जंगल के मूल आदिवासियों का भयंकर हमला होता है। तीरों की बौछार होने लगती है। इन्हें जान बचाकर वापस अपने बोट पर आना पड़ता है, लेकिन इनके कुछ साथी हमले में मारे जाते हैं, जिसमें मगरमच्छ का भी बेहद खतरनाक हमला होता है। इसके बाद कहानी को सीधे सिडनी के बंदरगाह से शुरू की जाती है, जहां जबरदस्त फाइट चल रही होती है। वहां फिलिन का दोस्त रेक्सी होता है। वह उससे मिलकर जंगल की फोटो से सारी बातें बताता है। वह यह भी बताता है कि वहाँ ढेर सारा सोने का खजाना है। फिर दोनों आगे मिलकर प्लान बनाते हैं। एक बोट और नक्शे की मदद से वे आगे बढ़ना चालू करें, जो गिनी के जंगलों का रास्ता तय कर रही होती है। बीच रास्ते में उन्हें चार्ली नामक एक व्यक्ति मिलता है। एक्चुअली जिस बोट में वो सफर कर रहे होते हैं वो चार्ली का ही होता है, लेकिन कुछ समय पहले डाकुओं ने चुराकर उसे बेच दिया था। पहले तो चार्ली उन पर हमला करता है, लेकिन जैसे उसे सोने के इस खजाने के बारे में पता चलता है, वह भी साथ हो जाता है। इस समुद्री सफर में डॉल्फिन के शिकार को लेकर रेक्सी और आपस में भिड़ जाते हैं और गलती से गोली इंजन के बोट में लग जाती है। ये बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। इसी दौरान फिलिन इंजन बनाने के दौरान शार्क के खतरे को का भी सामना करना पड़ता है। बोट के इंजन को बीच में रोकर रिपेयरिंग करवाया जाता है और बहुत मुश्किल से सफर पुनः शुरू किया जाता है। लेकिन अब खाने का सामान, पीने का पानी खत्म हो चुका था। फिलिन अपने दोस्त डुग के साथ सफर जारी रखता है, लेकिन अब डुग बोट को वापस ले जाने की बात कहने लगता है, लेकिन फिलिन मना करता है। रेक्सी भी अब इस खतरनाक सफर से डरने लगता है। वह भी वापस जाने की बात करने लगता है। तीनों आपस में सहमत न होने की वजह से फाइट करने लगते हैं, लेकिन चार्ली उनको मोटिवेट कर लेता है। समुद्री सफर फिर शुरू होता है। कुछ समय अंतराल के बाद वे एक टापू की जमीन के पास पहुंच जाते हैं। शायद यह न्यू गिनिया की जमीन है का वे इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन बोट एक चट्टान से टकरा जाती है। वह इंजन में आग लग जाती है। सभी जहाज से कूदने लगते हैं, लेकिन चार्ली अपने परिवार के फोटो के साथ जहाज में ही अपने जीवन का अंत कर लेता है। इनका साथी डुग भी चार्ली को बचाने के चक्कर में और इस हादसे की वजह से अपनी जान गंवा देता है। इस हादसे में फिलिन बेहोश हो जाता है। अब वह जैसे ही आंखें खोलता है, वह अपने आप को हॉस्पिटल में नर्स के पास पाता है, जो उसे कहती है तुम बहुत लकी हो। फिलिन आगे भी एडवेंचर का सफर, जंगल का सफर जारी रखता है। तभी उसे एक बच्चे द्वारा एक टेलीग्राम मिलता है। यह टेलीग्राम उस फोटोग्राफर मालिक का था जिसके साथ वह पहली बार जंगल में प्रवेश किया था। अब वह बहुत खुश था क्योंकि उसे एक नए जीवन की शुरुआत की आशा दिख रही थी। उसे हॉलीवुड में काम करने का मौका मिल चुका था। वह बहुत खुश था और यही फिल्म की समाप्ति हो जाती है।